Steve Harrington, one of the best written characters of Stranger Things, one of the most hated characters to one of the most loved characters. ये है जर्नी स्टीव हैरिंगटन की, and how to say it is, if not the best, then one of the best written characters of the whole वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स. एंड राइट नाउ इसका अब सीजन 5 आने वाला है, एंड वी हैव टू सी कि हाँ कैसे 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 स्टीव हैरिंगटन को अच्छी एंडिंग देंगे. क्या उसे मार देंगे, या फिर उसको रिडेम्पशन दे देंगे, या फिर उसको नैन्सी मिल जाएगी, या फिर क्या होगा. और he will be just as he himself said, big house no parents. क्या वो वैसा ही होगा? No one knows bro, we have to see that, but I hope कि writers इसको अच्छे से लिखे, क्योंकि अब तक तो इसका अच्छे से अच्छे लिखते आ रहे हैं. The reason we all love Steve Harrington is one of the like it can be divided into 4 reasons, and one of them is his redemption arc. I mean बंदे का redemption arc स्टडी करने लायक है. मतलब कि one of the most hated characters से लेके one of the most loved characters, जिस हिसाब से बंदे की ग्रोथ हुई है, जिस हिसाब से बंदा एक wannabe gangster से wannabe bad guys से लेके one of the best guys, one of the good guys से हुआ है. it is one hell of a journey to see, and वो हमेशा से अच्छा था, हमेशा से वो अच्छा था. that just proves कि उसको बस एक पाथ चाहिए था. नैन्सी के लिए बंदा हमेशा से रहा है भाई. ये उसने खुद ही प्रूव कर रखा है कि he was always there for Nancy. that is what makes him a man, a good man. क्योंकि बंदे ने जो हमेशा से काम कर रखे हैं अपने आप को बचाने के लिए, या फिर नैन्सी को बचाने के लिए, या फिर बच्चों को बचाने के लिए, इसकी वजह से बंदे में तो इतना अच्छा रिडेम्पशन आया है. उसका रिडेम्पशन आर्क एक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, जो कि उसको इतना ज़्यादा लाउड बनाता है भाई. आई मीन एक ऐसा बंदा मुझको दिखा दो जिसने स्टीव हैरिंगटन को सीजन 1 में हेट नहीं करा होगा. देयर इज नो वन मैन. एवरीवन हेटेड दिस गाय, एवरीवन हेटेड द वे ही वॉक्ड, एवरीवन हेटेड द वे ही टॉक्ड, एंड नाउ वी ऑल लव हिम. सेकंड पॉइंट इज he's a goddamn babysitter. yeah, I mean writers ने जो एक fun part इसमें ऐड कर रखा है, जो इसकी केयरिंग दिखाती है, जो इसका इमोशनल वेटेज दिखाता है कैरेक्टर का, जो कि है स्टीव का, जो कि है he is a goddamn babysitter. even though he does not want to be, but he has to be, and when he has to be, he actually wants to be a goddamn babysitter because he cares for the children, and वो उसकी आंखों में दिखता है. and actually में ये एक थ्योरी है कि उसने एक जो बार बताया था नैन्सी को कि हाँ he has a dream of having 6 children, and she was there, नैन्सी was there. तो उसके 6 children यही तो है, माइक, अपनी 11, डस्टिन, मैक्स, एंड किसको भूल गया मैं, हाँ ऐसे जो 4, लूकस और एक रह गया कोई, तो मैं भूल गया. ओके या इन 6 बच्चे के साथ उसकी ड्रीम, एंड बिकॉज ही इज अ गॉडडैम बेबीसिटर, वो एक एक्चुअली में फन एलिमेंट बनाता है, वो एक्चुअली में हुकअप वाला एलिमेंट बनाता है कि हम लोग उस स्टोरी में इन्वेस्टेड रहते हैं, हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं. वी लाइक टू वॉच हिम being a babysitter, being a goddamn mom. We like to watch him as a goddamn mom. The third point, because we all love him, is because he was always a good man, but with a wrong circle. Yeah. बंदा हमेशा से अच्छा था. बंदा इसी पॉइंट पे अच्छा था, ये तुम्हें तभी समझना चाहिए था कि बंदे ने किया उस बंदे का कैमरा तोड़ा था, जिसके साथ नैन्सी बाद में हुकअप कर लेती है. ठीक है, विल का भाई जो था, उसके साथ नैन्सी जो बाद में चल जाती है, उस बंदे का कैमरा तोड़ा था क्योंकि उसने उसके गर्लफ्रेंड के पिक्स लिए थे, जो कि एक ऑब्वियस ऑथेंटिक रीजन है करने का, बट फिर भी बंदे ने करा. बंदे ने ओवर द हाइप कुछ भी नहीं करा. एंड व्हेन ही wrote that slut and shit on that board, तब उसके बाद जो उसको रिडेम्पशन मिला, when he finally left the bad guys, the bad circle, तब हमें एक्चुअली में अच्छा स्टीव बाहर आया. बट कहीं ना कहीं एक्चुअली में वो तुम्हें देखने को मिलेगा कि बंदा एक्चुअली में अच्छा था, बस वो दबा हुआ था उस रॉन्ग सर्कल के कारण. वो हमेशा से अच्छा था, बस वो बाहर नहीं आ पाई, उसकी अच्छानेस, उसकी गुडनेस वो बाहर नहीं आ पाई. एंड when he actually left that circle, जब वो एक्चुअली में एज अ वर्कर उस शॉप में काम करने लगा, तब finally we got to see him, the real side of Steve Harrington, and that's when we all started to love him. Fourth and the last and the most reasonable point is we all love broken characters. The point of sympathy here is कि हम लोग sympathize करते हैं एक broken character से, a character which is sad or which has good reasons to be sad, a character जो कि heartbroken है. यहाँ पे heartbroken है स्टीव, जो कि है नैन्सी की वजह से एक प्यार में हारा हुआ इंसान, जिसकी ज़िंदगी में we never saw his mom and dad. He always did everything for Nancy, and he in return got nothing. Honestly, he deserves better. That's why we sympathize for him. And when we sympathize for a character, we actually start to like that character. And वही एक चीज़ हो रही है स्टीव हैरिंगटन के साथ कि we sympathize for this guy.
बिकॉज दिस गाय हैज इनोसेंस इन हिज आइज। याद है सीजन 2 का लास्ट का सीन जब वो डस्टिन को छोड़ने जाता है स्टीव पार्टी में, तब वो नैन्सी को जो लुक देता है कार में बैठे हुए, उसके ऊपर उसकी आंखों में सीधा इनोसेंस एंड प्यार तुम देख सकते हो। ही नेवर लॉस्ट लव फॉर हर एंड दैट इज वन हेल ऑफ अ सिंपैथी वी गिव टू दिस कैरेक्टर बिकॉज ही इज अ गुड मैन विद अ ब्रोकन हार्ट एंड दैट्स ऑल देयर इज फॉर अस टू लव हिम। इससे ज़्यादा तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छे कैरेक्टर से, एंड दैट्स व्हाई वी सिंपलाइज फॉर हिम। एंड आई होप कि राइटर्स इसकी एंडिंग अच्छे से देंगे। स्टीव कैरेक्टर को जो डिजर्विंग एंडिंग है वो उसको देखने को मिलेगी एंड वो इस कैरेक्टर को र्यून नहीं करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड वे में इसको एक अच्छी एंडिंग दे देंगे। आई होप सो।